काफी सूखा पड़ा था दिल्ली में। देखिए, ये तो एकदम तय था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी दिल्ली के अंदर। ये एकदम तय था, इसमें किसी प्रकार की कोई भी संशय नहीं थी, क्योंकि इन 10 वर्षों में लोग बहुत परेशान हो चुके थे। जो पिछला शासन भी रहा, लोग उससे तो परेशान थे ही थे, लेकिन इस 10 साल के समय में जिस प्रकार से केजरीवाल ने ये सत्ता चलाई, दिल्ली को चलाया, तो लोगों की आत्मा रो रही थी और लोग अवसर ढूंढ रहे थे कि मौका मिले और हम केजरीवाल को लपेटने का काम करें। और उस अवसर को दिल्ली की जनता ने छोड़ा नहीं और केजरीवाल को लपेट के भेज दिया। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि साम दाव दंड भेद भाजपा ने सब पहले 10 सालों में भी तो भारतीय जनता पार्टी थी, तब क्यों नहीं अपनाया ये साम भेद दंड? सबसे झूठा व्यक्ति अगर इस पूरे भारत में कोई है तो आप केजरीवाल को कह सकते हैं। झूठ के बलबत्ते पर ही लोगों को झूठ बोलकर उसने सत्ता को हथियाने का काम किया और 2 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ इस झूठ के बल पे। वो कहते हैं ना, मदारी की तरह उसने लोगों को जचा दिया इस बात को कि वो सही व्यक्ति है। अगर वो सही होते तो बहुत से उनको अपने ही छोड़ के क्यों जाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन होता तो ये नहीं होता। देखिए, क्या होता क्या नहीं होता, ये होता वो नहीं होता, ये होता वो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी, जहां गठबंधन रहे वहां क्या रहा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जगह सरकार बनाई, विषय इस बात का नहीं है। अब आप कुछ भी कह लें, अगर वो होता तो उसको भी कर लेते, लेकिन जब जनता अपना मूड बना लेती है ना साहब, चाहे सभी इकट्ठे हो जाएं तो कोई कुछ होने वाला नहीं। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी आज कोई कार्यालय का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। देखिए, चुनाव को लेके तो कांग्रेस हर समय तैयार रही है। क्या वो दिल्ली के चुनाव को लेकर तैयार नहीं थी, या वो हरियाणा को लेकर चुनाव को लेकर तैयार नहीं थी, या वो महाराष्ट्र को लेकर तैयार नहीं थी? ये काम है भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी पूर्ण रूप से। ये दल है और आपस में युद्ध होगा। उस युद्ध के परिणाम मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट्स जीतेंगे। कब तक घोषणा हो जाएगी? अब घोषणा तो हो ही चुकी है। अब जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जल्दी से जल्दी जितने कैंडिडेट्स है उनको तय करेंगे और तय करने के बाद वो लोग मैदान में कूद जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है पहले ही एक क्षण से अपना युद्ध क्षेत्र में कूद चुका है जब भी चुनाव की डेट घोषित हुई है। अच्छा, मुद्दा क्या मानते हैं कि मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? वही प्रधानमंत्री के नाम पर या विकास के नाम पर या सरकार? देखिए, दिल्ली में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विशेष रूप से एक सहयोग रहा। उनकी नीतियों ने, उन्होंने जो कहा करके दिखाया, इस बात से लोग बहुत प्रभावित हुए और उस बात को माना। मोदी का मतलब गारंटी है और उसी गारंटी के बलबूते पर दिल्ली का चुनाव जीता गया। वहीं पर मैं ये कहूँगा, क्योंकि हरियाणा का मैं हूँ और हरियाणा को लेके जो माननीय केजरीवाल साहब ने ये कहा कि यमुना जी में जहरीला पानी आता है, यमुना जी में जो जहरीला पानी आता है वो हरियाणा से आता है। मैंने पहले ही बयान में ये कहा था, केजरीवाल जी को सोचना चाहिए, उनकी जन्मभूमि है हरियाणा और जो व्यक्ति अपनी मां पर संदेह कर सकता है तो किसी पर भी संदेह कर सकता है। इस बात ने भी बहुत प्रयोग किया, लोगों के दिल में आई कि जो व्यक्ति अपनी मां का नहीं हो सकता वो किसका हो सकता है। इस बात पर भी दिल्ली वाले लोगों ने उनको ठोकने का काम किया, वोटों में इतनी मार से उनको हराने का काम किया। वहीं पर अगर बात करें आपके कि हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, उन्होंने हरियाणा के बॉर्डर में जल पी के दिखाया यमुना जी का। क्यों नहीं पिया दिल्ली में आने के बाद जल केजरीवाल जी ने? अगर ऐसी बात थी तो इससे पहले पूरे दिल्ली का जो कूड़ा कबाड़ पानी, जो गंदा पानी गिरता है वो यमुना जी में गिरता। वो तो उन्होंने बताया नहीं कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। आरोप लगाया, इन्हीं आरोपों के बल पे ही तो, झूठ सच बोल के ही तो वो लोग 10 साल सत्ता हथिया गए। लेकिन अब लोगों को समझ आ गई कि ये व्यक्ति झूठा है, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। लोगों ने भरोसा जताया है आप लोगों को, आपकी पार्टी का। क्या आप जो केजरीवाल जिस चीज की कमी रही है, खामियां छोड़ी है, तो वो पूरी होगी? यमुना का पानी जैसे अपने आपको क्या लगता है? भरोसे के बलबूते पे तो तीसरी बार सेंटर में सरकार आई है, केंद्र में सरकार आई है, लोगों ने विश्वास जताया है तभी तो। और आपको क्या लगता है हरियाणा में भी तीसरी बार जो रिकॉर्ड कायम किया है, भरोसे पे ही तो लोगों ने कायम किया है कि
ये लोग अच्छे व्यक्ति हैं, जो कहते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने ये कहा, जिस दिन मैं शपथ लूंगा, चुनाव से पहले उन्हें विश्वास था कि शपथ मैं ही लूंगा, जिस दिन मैं शपथ लूंगा उसी दिन इन बच्चों को नौकरी देने का काम करूंगा। 24,000 नौकरियां लगभग उन्होंने देने के बाद ही शपथ ग्रहण की। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लोगों के विश्वासों पे खरे उतरे। दिल्ली में कब घमासान हो, हर कोई सीएम का चेहरा साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है। किसको कब कहां किस व्यक्ति को वो चीफ मिनिस्टर बना देंगे, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। छोटे से कार्यकर्ता को भी उठाने की हिम्मत कोई रखता है तो भारतीय जनता पार्टी रखती है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बनाने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी करती है। साहब, किसी ने सोचा था कि माननीय मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? किसी ने सोचा था कि नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? किसी ने सोचा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे इस प्रकार से? किसी ने सोचा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? साहब, ये पार्टियां वर्कर की पार्टी है और वो राजघरानों की पार्टी है। वहाँ राजघराने तय करते हैं। यहाँ लोग दिल से जिस व्यक्ति पे उनको लगे कि ये कार्यकर्ता अच्छा है, उसी को चीफ मिनिस्टर बनाने का या कोई भी पद देने का काम करते हैं। वो बताए 100 दिन में क्या बुरा हाल हुआ है। अगर 24,000 बच्चों को नौकरियां लगी हैं, वो कहें कि ये गलत लगी है। अगर जो 18 संकल्प, जो संकल्प 100 कुछ संकल्प थे, उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने अगर 18 संकल्पों को पूरा किया है तो कह दे कि ये गलत बात है। ये तो बताए ना गलत क्या है। अरे साहब, इन्होंने तो पहले दिन से काम करने का काम किया। वो अपनी सरकार जब उन्होंने बनाई थी, 1 साल तक तो हनीमून पीरियड से ही बाहर नहीं निकल पाए। यहाँ तो जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से शपथ लेते ही 24,000 बच्चों को नौकरियां देने का काम किया। लगातार 18 संकल्प पूरे कर दिए। और क्या चाहते हो? और कामों पे प्रोग्रेस चल रही है। तो वो खिला चुके हैं लोग। देखिए, ये पारिवारिक मसला है। हम आप छोटा सा परिवार होता है हमारा, हमारे परिवार में बेटा है, भाई है, कोई भी बात का विरोध कर देता है, लेकिन परिवार ही बैठ कर समझाता है। ये हमारा पारिवारिक मामला, उसमें हम जाना नहीं चाहते। और पारिवारिक मामला है तो सुलझ भी गया। ये उस विषय पे आप लीजिए ना। अब ये उनके बोलने से क्या होता है? साहब, पहले आप अपना नेता तो चुन लीजिए। आपने नेता आज तक क्यों नहीं चुना? आप अपना नेता चुनिए। हमारी चिंता छोड़कर अगर आप अपना नेता चुन लेंगे तो सेशन में आप बता पाएंगे कि ये प्रतिपक्ष का नेता है। वो अपनी चिंता करे।